अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वालेकुम लोग? अस्सलाम। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के समाजी मसाइल, पाकिस्तान के सोशल, ये अगर आप इस पे स्क्रीन पे देखें तो कुछ 4 5 6 आपको नज़र आएंगे। इसमें एक है इलिटरेसी, पॉवर्टी। आने अगर आप कल के हमारे लेक्चर पर गौर करें तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है इलिटरेसी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनडायरेक्टली जो हमारा टॉपिक था वो यही कंटेंट डिस्कस कर रहा था जो आज के ये कंटेंट है। तो इससे थोड़ा हम आगे चलेंगे पॉवर्टी पे। पॉवर्टी भी हमारा एक मेन प्रॉब्लम है। पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गुर्बत। A Chinese proverb says, in a well-governed country, poverty is something to be ashamed of. In a poorly governed country, wealth is something to be ashamed of. एक ऐसा मुल्क जो कि डेवलप है, तरक्की याफ्ता है, वहाँ पर गुर्बत जो है ये शेमफुल है, अच्छी चीज़ नहीं है। और एक गरीब मुल्क में जो कि तरक्की याफ्ता नहीं है, वहाँ पर अगर लोगों के पास दौलत है तो ये भी उतनी ही अशेमफुल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ चंद हाथों में ना हो, बल्कि एक मुल्क की जो दौलत है वो इस तरह तकसीम हो कि सब उसका फ्रूट खाएं। ठीक है, दौलत चंद हाथों में मुर्तकिज ना हो जाए। पाकिस्तान, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है कि जहां चंद हाथों में ये दौलत मौजूद है, अक्सरियत के पास दौलत नहीं है। तो पाकिस्तान में गुर्बत है। इन अ कंट्री वेयर पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन रूलिंग ऑन स्लोगन्स लाइक रोटी, कपड़ा और मकान, पॉवर्टी इज वन ऑफ द कॉमन सोशल प्रॉब्लम। हमारे जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इस इशू को एज ए स्लोगन इस्तेमाल करती हैं ताकि अवाम से इस स्लोगन पर वो वोट हासिल कर सके। गुर्बत यानी वो रोटी, कपड़ा और मकान, रहने के लिए मकान चाहिए, छत चाहिए, साइबान चाहिए। गरीब मुल्कों में ये बहुत बड़ा एक इशू होता है। डेवलप कंट्रीज़ में ये तीनों चीज़, रोज़मर्रा की जो अशिया हैं जो उनके इस्तेमाल में हैं, वो दस्तयाब ना हो, उन तक उनकी दस्तरस ना हो, उनको हासिल करने के लिए जो रकम दरकार होती है वो रकम उनके पास ना हो, यानी उनकी फ़ी का आमदनी कम हो। तो ये बात तय है कि जो गरीब ममालिक हैं जहाँ पर पॉवर्टी है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ क़ुव्वत ख़रीद कम होगी। परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP, वहाँ लोगों की कम होगी। ये इकोनॉमी की टर्म है। इन लोगों के पास जितने पैसे होते हैं वो पैसे नाकाफ़ी होते हैं अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, आउट ऑफ एवरी 1000 बेबीज बोर्न 67 डाइड बिफोर दे सी देयर 5th बर्थडे। ये स्टैटिस्टिक्स हैं गरीब ममालिक के। पाकिस्तान में भी है। जो भी 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 67 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 5 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंचते। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, जस्ट बिकॉज देयर पेरेंट्स आर अनेबल टू फीड देम। स्टंट ग्रोथ की वजह से उनके जिस्म में प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से। पाकिस्तान इकोनॉमी फ्लक्चुएट्स डेली। में से 24 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुर्बत की लकीर किसे कहते हैं? एक स्टैंडर्ड है कि इतना सर्टन डॉलर अगर एक शख्स दिन में नहीं कमा रहा, सपोज 500 रुपीज़, 300 रुपीज़ अगर वो पर डे नहीं कमा रहा तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहा है। अब ये जो स्टैंडर्ड है ये मजीद पाकिस्तान में 1.5-2 सालों में मजीद कम हुआ है।
क्योंकि अगर हम 500 रुपीज़ को भी एक स्टैंडर्ड बना लें कि आज से 2 साल पहले जो शख्स 500 रुपये से 500 रुपये कमा रहा था तो वो गरीब नहीं था, लेकिन आज 500 रुपये कमाने वाला गुर्बत की लकीर से नीचे है, क्योंकि 500 रुपये में उसकी बेसिक नीड्स डेली की पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, में चंद ऐसे माशी इदारे हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के माशी इशारियों पर मुख्तलिफ सर्वेज जारी करते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ ममालिक की इकॉनमी को वॉच करते रहते हैं कंटिन्यूसली। उनमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है जिसे IMF कहते हैं, वर्ल्ड बैंक है जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस तरह के, और मूडीज़ एक इदारा है। तो उनमें से जो एक इदारा है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग इन अ सेंस कि ये 24.3 जो है ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि आबादी इंक्रीज़ हो रही है। आने वाले चंद सालों में ये 24 से बढ़कर शायद 34 हो जाए, शायद 44 हो जाए। तो ये अलार्मिंग इस सेंस में इसको एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा। तो हुकूमतों को चाहिए कि अपनी जो तरक्की है सस्टेनेबल, यानी ऐसी तरक्की जिसको बरकरार रखा जा सके, मसनूई तरक्की नहीं। मसनूई तरक्की क्या होती है किसी लेक्चर में हम आपको बताएंगे। सस्टेनेबल तरक्की यानी कि जो काबिल अमल हो और जिसको कायम रखना भी मुमकिन हो, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मोहम्मद इमरान शरीफ, a renowned psychiatrist with 8 years of experience, the ultimate undeveloped countries हैं, यहाँ के लोग आपको खुश क्यों नजर आते हैं? उसकी वजह ये कि उनके पास उनकी प्रायोरिटीज ये रोटी कपड़ा मकान बिल्कुल नहीं है। उनके इंडिकेटर्स खुश रहने के उन्होंने जो सेट किए हुए हैं कि आप वीकली कितना बाहर खाना खाते हैं, आप वीकली कितना बाहर घूमने जाते हैं, आप टूरिज्म कितना करते हैं, ये उनके स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि वहाँ पॉवर्टी नहीं है। और हमारे यहाँ जो पॉवर्टी की वजह से स्ट्रेस में इजाफा होता है इनफरादी तौर पर, और इनफरादी तौर पर फिर ये इज्तिमा में हमारे नज़र आता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो स्ट्रेस में है। इस वक्त स्ट्रेस एंजाइटी को दावत देती है, डिप्रेशन से नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं। और ये डॉक्टर्स की एक सेइंग्स है, पाकिस्तान के बड़े रिन्यूड साइकेट्रिस्ट हैं। अब ये रीज़न क्या है, क्यों गुर्बत है? क्यों आपके ख्याल में, मैं आप लोगों से अगर पूछना चाहूँ, गुर्बत क्यों है? से इन योर ओन वर्ड्स, गुर्बत क्यों है? पाकिस्तान में गुर्बत क्यों है? क्योंकि सर हमारे पास मतलब चीज़ें नहीं हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, इस वजह से गुर्बत नहीं है। जॉब्स नहीं है लोगों के पास। जी, हमारे हुक्मरान हम पे सिंसियर नहीं है अपने हमारे काम से। हुक्मरान सिंसियर नहीं है, उनको दें। सर कोई भी अपनी कंट्री को जो है काम नहीं करना चाहता, मतलब उसकी तरक्की के लिए। जब सिंसियर ही नहीं है तो क्यों सिंसियर ही नहीं है, इस वजह से कोई भी काम जो है ना ठीक तरीके सर इसलिए क्योंकि हमारा करप्शन है। डेमोक्रेसी होती है लेकिन डेमोक्रेटिक हमारा मुल्क है, लेकिन हमारा वो गवर्नमेंट चली जाती है, एक दूसरे के हम पीछे लगे रहते हैं कि इसकी चली जाए। ये मतलब कि हमारा कोई भी आज तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कोई अब किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की कि काम करे कि और ज्यादा चीजें रिसोर्सेज प्रोवाइड। सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस में नहीं रही, आप ये कहना चाह रही हैं? जी जी अरफा। Just because we don't have enough resources Very to good. fulfill our requirements, basic requirements. Good. Okay. Let's see. I made some reasons. The main reasons for poverty in Pakistan are feudalism, unchecked inflation, endemic corruption, the inadequate management of natural resources, the breakdown of democracy, as you told us. पाकिस्तान के कुल दौलत का मोर देन 90%, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो उनके हाथों में। ठीक है, नंबर 1 अनचेक इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में जो महंगाई, अफराते ज़र, इस पर कोई चेक नहीं लगा। जो हमारे इदारे हैं इसको कंट्रोल करने वाले, वो अपनी
ड्यूटियां सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे पा रहे। वो क्यों सरअंजाम नहीं दे पा रहे? मे बी करप्शन, मे बी इनकैपेबिलिटी, मे बी कैपेसिटी प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इंतहाई दर्जे की बदउनवानी, करप्शन। जितने भी हमारे इदारे हैं इनमें करप्शन सरायत कर गई। इनएडिक्वेट, नामुनासिब मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कुदरती हमारे वसाइल हैं उनकी नामुनासिब मैनेजमेंट है। उनको हम कंट्रोल, उनको मैनेज सही नहीं कर पा रहे कि किस जगह हमने दौलत को लगाना है, किस जगह हमने क्या डेवलपमेंट करनी है, किस इलाके को उठाना है, किस इलाके को अभी छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पंजाब की बात करें तो मैनेजमेंट हमें ये कहती है कि लाहौर को छोड़ दीजिए और लाहौर के अलावा पंजाब के वो रिमोट एरियाज, वो सदर्न पंजाब, उनकी डेवलपमेंट में फंड ज़्यादा एलोकेट कीजिए, क्योंकि लाहौर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लाहौर ही पर खर्च किए जाएं, आप कराची ही पर खर्च किए जाएं, हालांकि कराची पे तो खर्च नहीं हो रहा, आप कोयटा पे खर्च किए जाएं, पेशावर, बड़े बड़े शहरों पे खर्च किए जाएं, तो आपकी जो बाकी जगह पर पाकिस्तानी आपके सिटीजन रह रहे हैं वो उस डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं उठाएंगे और वहाँ गुर्बत बढ़ेगी, ठीक है। फिर द ब्रेक डाउन ऑफ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में कभी जमहूरियत का तसलसल नहीं रहा। कभी भी कोई हुकूमत सुकून के साथ अपनी हुकूमत कर नहीं पाई, कोई सियासी जमात, क्योंकि वो अपने विजन को, अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट कर सके। और वहां पर भी करप्शन का आंसर जो है वो बड़ा अहम है। कोई भी हुकूमत करप्शन पर काबू नहीं पा सकी, बल्कि डेटा तो ये बताते हैं कि बहुत सारी हुकूमतें हमारी खुद करप्शन में शामिल रही। इसके अलावा भी और बहुत सारे मसाइल हैं, सिर्फ ये 5 बड़े बड़े मसाइल। इंटरनेशनल वेरिएबल्स लाइक द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, द राइज इन द ग्लोबल फूड क्राइसिस have fueled the fire in addition to these अब जो इंटरनेशनली कुछ इवेंट्स होते हैं ना, वो भी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक की गुर्बत में। वो किस तरह? मैं 2 एग्जांपल्स आपको दूंगा जो रिसेंटली हुई, कुछ रिसेंट पास्ट में, कुछ अभी ऑन गोइंग है। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। अब हमला तो रशिया ने यूक्रेन पे किया, पाकिस्तान पर इसके असरात क्या आएंगे? यूक्रेन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गैस का और ऑयल का, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत का, वीट का, गंदम का, ठीक है। तो ये एक्सपोर्टर है। जब यहाँ जंग हो गई तो इसकी एक्सपोर्ट रुक गई। जब इसकी एक्सपोर्ट रुक गई तो इन तीनों चीज़ों की कमोडिटीज इंटरनेशनली बढ़ गई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के तहत, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अमल में आया। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनमें से पेट्रोलियम मसनूआत, ये गैस वगैरह, ये तो हम इंपोर्ट करते हैं। जब वो बढ़ गई तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो ज़ाहिर है गुर्बत बढ़ेगी। तो इंटरनेशनली भी जो इवेंट होते हैं उसका पाकिस्तान पर असर होता है। अभी आप गल्फ में देख लें, इजराइल एंड पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे भी जो कमोडिटीज़ की डिमांड एंड सप्लाई है इस पर असर आ रहा है। इवन के जो करेंसी मार्केट है उस पर भी असर आ रहा है। तो हमारी जो करेंसी है वो इससे भी मुतासिर होती है, कमोडिटीज इससे मुतासिर होती है कि हमारी आबादी इससे ज़्यादा ना बढ़े। अदरवाइज ये पाकिस्तान में हम बहुत बड़े बड़े क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे। ये अगर आपको याद हो, आप लोगों की असाइनमेंट्स भी मैंने दी थी आप लोगों को, किसी एक स्टूडेंट ने इस पर अपनी प्रेजेंटेशन भी बनाई थी कि जिस हिसाब से हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, या तो हम अपने रिसोर्सेज को भी बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, अपनी इंटरनल जो प्रोडक्शन है उसको उसमें इजाफा करें, जैसे चाइना ने किया, तो फिर आपको जो पॉपुलेशन है ये प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके रिसोर्सेज दिन ब दिन श्रिंक हो रहे हो और आपकी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही हो, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो पॉवर्टी ही होगा, गुर्बत ही होगा। छोटी सी एक एग्जांपल देते हैं। एक शख्स जिसके 2 बच्चे हैं, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, वो 50,000 रुपीज़ लेता है, लेट सपोज फॉर इंस्टेंस, और उसके साथ एक दूसरा शख्स है, सेम जॉब करता है, वो 50,000 लेता है, उसके 7 बच्चे हैं। उसके जो घर का बजट है 7 बच्चों वालों का
वो बहुत मुश्किल से बनता होगा एज कंपेयर टू 2 बच्चों वाला। तो इसी तरह इस मुल्क का जो बजट है, इस मुल्क की जो रिसोर्सेज हैं, ये 25 करोड़ लोगों पर आपने तकसीम करनी। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाएगा, आपकी आबादी ऊपर जाएगी, आपके रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज नहीं होंगे, हम बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएंगे। द मोस्टली अनएजुकेटेड पीपल, लैक ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल स्किल्स। फिर दूसरा, हमारे यहाँ जो हमारे पेरेंट्स हैं ये अनएजुकेटेड हैं। अब ये रिफ्लेक्ट करते हैं अपने बच्चों पर भी। जब इनके बच्चे बड़े होते हैं तो बजाय तालीम की अहमियत से आगाह होकर वो उनकी तालीम पूरी करें किसी तरह, वो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे साथ काम करेगा, क्योंकि उनको एहसास ही नहीं है तालीम की अहमियत का। क्योंकि हम सिर्फ शहरों की बात नहीं कर रहे, हम मेगा सिटी में रहते हैं, लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, मेगा सिटीज़ हैं, यहाँ एजुकेटेड क्लास मौजूद है। लेकिन हमारा जो रिमोट एरिया है वहाँ एजुकेशन क्लास नहीं है, और वहाँ उनकी प्रायोरिटीज ही कुछ हो रही। हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हर एक इवेंट दूसरे इवेंट को मुतासिर करता है, हर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को मुतासिर करता है। बेरोजगारी ज्यादा है तो जाहिर है गुर्बत बढ़ेगी। बेरोजगारी ज्यादा का मतलब यह है कि बहुत सारे आपके मुल्क में ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, काम अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जब काम अवेलेबल नहीं है तो एट द सेम टाइम वो खाएगा भी पिएगा भी, उसको नेसेसिटीज की जरूरत है, तो वो जो रिसोर्सेज हैं वो तकसीम हो जाएंगे। वो मुल्क की आमदनी में इजाफे का बायस नहीं बन रहा, बल्कि जो मुल्क के रिसोर्सेज हैं उसको खा रहा है। जनरली टैक्सेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। टैक्स क्या होता है? टैक्स उस रकम को कहा जाता है जो उस मुल्क में काम करने वाले जो कमाते हैं उसका एक ख़ास हिस्सा हुकूमत को अदा करते हैं, ताकि हुकूमत अपने रोज़मर्रा के मामलात चलाए, ताकि हुकूमत उनको सिक्योरिटी दे, ताकि हुकूमत उनको तालीम दे, ताकि हुकूमत उनको रोज़गार फराहम करे, ताकि हुकूमत अपनी रेट कायम करे, ताकि हुकूमत चले। तो हुकूमत किससे चलती है? टैक्स से चलती है। टैक्स, हर मुल्क में टैक्स होता है। फिर फर्दर 2 तरह टैक्स की किस्में तो बहुत सारी हैं, लेकिन 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। एक बराह रास्त टैक्स, बिल वास्ता टैक्स, एक बिला वास्ता टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, यानी जो शख्स भी कमाएगा एक सर्टन अमाउंट में वो एक ख़ास तनासुब से हुकूमत पाकिस्तान को अदा करेगी, ये कहलाता है इनकम टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं सेल्स टैक्स, बिक्री टैक्स। आप पेट्रोल खरीद रहे हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं, आप ग्लासेस खरीद रहे हैं, आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, आप ग्रोसरी खरीद रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जो जो आइटम आप खरीद रहे हैं सब पर आप टैक्स देते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्सेस की मिकदार 80%, जबकि पाकिस्तान में जो अमीर तरीन लोग हैं वो टैक्स अदा नहीं करते। अगर वो अपना हिस्से का टैक्स अदा करें तो डायरेक्ट टैक्स से महंगाई में इजाफा नहीं होता, बल्कि महंगाई में कमी आती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से महंगाई में इजाफा होता है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट देखने में ये आया है कि उसको बड़ी ड्यू टू सर्टन रीजंस, आज इसका मौका नहीं है कि मैं वो तमाम रीजंस आपको बताऊं कि ये इन लोगों से टैक्स क्यों हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए, तो बड़ा आसान तरीका होता है इनडायरेक्ट टैक्स लेने का, कि अशिया और खिदमात पर आप टैक्स लगा दें, तो अशिया और खिदमात तो लोग खरीदेंगे और वो उस पर टैक्स अदा करेंगे। तो पाकिस्तान में 80% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, गुर्बत बढ़ेगी। फिर जेंडर इनइक्वालिटी है। हमारे यहाँ जो ये मर्द और औरत वाला जो तनासुब है, ये इसमें जो है ना इनइक्वालिटी है, यानी मसावात नहीं है, बराबरी नहीं है। हमारे यहाँ आज भी ख़वातीन जो हैं वो उनको मुआशरे में या इकोनॉमी में वो पार्टिसिपेशन उनकी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द न्यू सेंसस आज भी पाकिस्तान की ख़वातीन पाकिस्तान की आबादी का, कुल आबादी का 51% है। यानी अगर पाकिस्तान में 100 अफराद हैं तो उनमें 51 ख़वातीन हैं, फीमेल।
जबकि आपकी इकोनॉमी में 5% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जिस मुल्क की मेजॉरिटी की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, उस मुल्क में आप गुर्बत को कैसे कम करें? हमारा एक जो पड़ोस है चाइना, वहां पर बिल्कुल इक्वलिटी है, वहां पर मेल फीमेल इक्वल है और सब काम करते हैं। वाज़ेह रहे कि जो खवातीन घरों में काम करती हैं, यानी आप अपने अपने घरों में काम करती हैं, उसकी कोई मुआवजा तो नहीं लेती आप। तो जिस चीज़ का आप मुआवजा नहीं लेती, तो इसका मतलब है आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। चाहे आप बहुत मुश्किल से मुश्किल काम कर रही हैं, लेकिन आपको मुआवजा नहीं मिल रहा, तो यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग। कंट्रीब्यूशन तब कहलाएगी चाहे आप 100 रुपया डेली लें, लेकिन उसका मुआवजा लें, तब आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करेंगे। पाकिस्तान में 5% कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये 5% भी आपको अर्बन एरियाज में नज़र आती हैं, और वो भी पाकिस्तान के बड़े शहरों में नज़र आती है। कराची में नज़र आती है, लाहौर में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इस जैसे शहरों में। बाकी जो छोटे मोटे शहर हैं, वहाँ ख़वातीन बिल्कुल भी इकोनॉमी में, ना आपको कहीं शॉपकीपर नज़र आ रही है, ना उनका कोई बुटीक है, ना किसी दफ्तर में काम कर रही हैं। हाँ, एग्रीकल्चर के अंदर हमारी ख़वातीन काम करती हैं। एग्रीकल्चर में ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन है, बल्कि कई केसेस में तो वो मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन फॉर हिज पीपल। किसी भी हुकूमत के 2 बड़े फंडामेंटल काम होते हैं। अगर वो 2 फंडामेंटल काम वो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, तो उसको गवर्नमेंट में रहने का हक भी नहीं है, उस गवर्नमेंट का कोई लेजिटिमेसी नहीं है। नंबर 1, टू सिक्योर द लाइफ एंड वैल्यूएबल्स ऑफ द पीपल, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन टू द पीपल। ये 2 चीजें हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा लाएमल करे कि सबको तालीम मिले। नंबर 2, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बैलेंस ग्रोथ की पॉलिसी अपनाए। बैलेंस ग्रोथ और अनबैलेंस ग्रोथ में ये फर्क है कि अनबैलेंस ग्रोथ में एक खास इलाके को आप तरक्की देते हैं, सारे फंड्स वहां एलोकेट करते हैं। बैलेंस ग्रोथ का मतलब ये है कि मुल्क के तमाम इलाकों में जहां सबसे कम डेवलपमेंट है, वहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। फिर उसके बाद जहां कम है, फिर वहां किया जाए। जहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है, वहां सबसे कम पैसा खर्च किया जाए। इससे फायदा क्या होगा कि 5 से 10 साल मंसूबे के तहत आपके मुल्क में बैलेंस ग्रोथ की वजह से गुर्बत में कमी आई। फिर आइडियाज ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टॉलरेंस, हुकूमतों को यह भी चाहिए कि ऐसे इकदाम करें कि लोगों में जो है वो शहरी सेंस पैदा हो, यानी सिटीजनशिप पैदा हो। हम अपने आप को ओन, इस पाकिस्तान को ओन करें, और हमें कंट्रीब्यूट करने का एक जज्बा पैदा हो। हम डिसओन ना करें, बल्कि इसको ओन करें। ठीक है। न्यू जॉब्स, रेज इन द मिनिमम वेजेस। पाकिस्तान में नई जॉब्स को डेवलप करना पड़ेगा। नई जॉब्स कैसे डेवलप होती है? याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? आई एक सिंबल है, इसको कहते हैं इनकम। इनकम इज अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब हुकूमत अपना खर्चा बढ़ाती है तो लोगों की आमदनी में इजाफा होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि अपना खर्चा बढ़ाए, और जो उजरतें हैं, जो काम की उजरतें मिलती हैं, उन उजरतों में इजाफा किया जाए, सैलरीज में इजाफा किया जाए, दिहाड़ीज में इजाफा किया जाए। इससे लोगों के पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो गुर्बत रिड्यूस होगी, गुर्बत थोड़ी कम होगी। फिर सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, छोटे छोटे कारोबार के लिए लोगों को कर्जे दे। जो छोटे कारोबार हैं, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकते हैं, घरों में स्टार्ट हो सकते हैं, खवातीन को कर्जे दें। इससे क्या होगा कि खवातीन की आमदनी में इजाफा होगा, और जब आमदनी में इजाफा होगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा उनकी फैमिली में। किसी भी घर की अगर फैमिली, एक खातून की आमदनी में इजाफा होता है तो ओवरऑल उसकी घर की आमदनी में इजाफा होता है। और याद रखिएगा, जब आमदनी का इजाफा होता है तो एक और चीज है कि जब आमदनी बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है। क्योंकि आपके पास जो भी पैसा आएगा घरों में, वो कहीं ना कहीं खर्च होगा।
या तो आप उसको अपनी रोजमर्रा की अशिया पे खर्च करेंगे या अपने एसेट्स बढ़ाएंगे। अगर ये काम नहीं भी करेंगे तो सेविंग करेंगे। सेविंग भी अल्टीमेटली हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसा ज्यादा आएगा, वो उस पर मजीद जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो सेविंग करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही होती है, उससे वो अपना कारोबार करते हैं, अपनी चीजों पर खर्च। ओके, थैंक यू वेरी मच।